नमस्कार दोस्तों, जितनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन ने जो बैच चला रखा है स्पेशल एसएससी जीडी का, इसमें क्या है बेसिक भी पढ़ते हैं और साथ साथ में क्या है जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? अपन क्या बेसिक के साथ साथ में क्या है जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए उनका भी सॉल्यूशन करते चलते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना आज बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ये थी 3:5 बराबर x:75 है तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ये थी 3:5 बराबर 3:5 बराबर क्या दे रखा है आपको? x:75 है। बात समझ में आ गई? और आपको पूछा क्या है? x का मान पूछा है। दे क्या रखा है? देखो इधर बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे और उसके जितना क्या करेंगे शॉर्ट रूप से करेंगे। बात समझ में आ गई? बेसिक भी आपको साथ साथ बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिए, ढंग से कर लिए, रिवीजन कर लिया तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो अपन शुरुआत कर देते हैं। क्या दे रखा आपको? 3:5 बराबर क्या दे रखा है? x:75। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा क्या आपको? x बराबर क्या है? x का मान पूछा। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। 3:5 को अपन क्या लिख दिया? 3/5 बराबर इसको क्या लिखेंगे? x/75। बात समझ में आ गई? आपको पूछा है x का मान, तो ये 75 लेके आएंगे। ये देखो क्या है भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में। 3/5 गुणा 75 बराबर क्या हो गया? x बच गया। बात समझ में आ गई? 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, इसके 75 में जाएगा 15 बार। बात समझ में आ गई? इधर लिख लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे, 15 थी कितने हो गए? 45। x बराबर क्या हो गया? 45। ये क्या हो गया आपका आंसर? बताओ। बिल्कुल इजी तरीके से किया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन होगा बी सही। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया है। देखो आपको क्या दे रखा है? 3:5 बराबर क्या दे रखा है? x:75। बात समझ में आ गई? 3:5 बराबर क्या दे रखा है? x:75। अब देखो आपको निकालना क्या है? x का मान निकालना। बात समझ में आ गई? तो अपन 3:5 को किस प्रकार लिखेंगे? 3/5 लिख दिया और x:75 क्या लिखा? x/75। बात समझ में आ गई? अब जो 75 है ये क्या है भाग में है, तो बराबर के इस साइड में जाए क्या हो जाएगा गुणा में। तो इधर देखो क्या आ गया? 3/5 गुणा क्या हो गया? 75। फिर 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 75 में कितनी बार गया? 15 बार गया। बात समझ में आ गई? फिर x बराबर क्या हो गया? इन दोनों को गुणा कर दिया, 15 थी कितने हो गए? 45। तो x का मान कितना हो गया? 45। आंसर क्या हो गया? बी सही। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो क्या है अगला क्वेश्चन करो। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन? यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है तो आपको इस बार क्या पूछा? a + b + c/2 किसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में। ज्यादातर क्वेश्चन तो क्या रिपीट हो जाते हैं, बाकी टाइप ये रहता है। ये आपने अगर अच्छे से ढंग से कर लिए तो एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है तो a + b + c/2 किसके बराबर होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको क्या दे रखा है? a/6 बराबर क्या है? b/10 है, बराबर क्या है? c/4 है। बात समझ में आ गई? ये है तो आपको पूछा क्या है? a + b + c का मान पूछा है। बात समझ में आ गई क्या? देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन दे रखा है a/6 बराबर b/10 बराबर c/4। ये आपको दे रखा है और पूछा क्या है आपको? a + b + c/2 इसका मान आपको पूछा। बात समझ में आ गई?
इसका मान पूछा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो ए और बी और सी का मान निकालना होगा। बात समझ में आ गई क्या? ए और बी और सी का मान निकालना होगा। तो इससे आप क्या सीधा सीधा निकाल सकते हो। वैसे मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट विधि भी और बेसिक करने का तरीका बता देता हूँ। ये क्या दे रखा है आपको, a बटे 6 बराबर क्या दे रखा है, b बटे 10। अब देखो अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लेके आएंगे b जो क्या है गुणा में इसको लेके आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये चला गया ऊपर तो ये हो गया 6 बटे 10। तो a का मान क्या हो गया 6 हो गया और b का मान क्या हो गया 10 होगा। इसी प्रकार इसको करेंगे b बटे 10 बराबर क्या हो गया c बटे 4। अब देखो c को लेके आएंगे नीचे तो ये हो जाएगा b बटे c बराबर ये 10 चला गया ऊपर तो ये हो गया 10 बटे 4। बात समझ में आ गई। तो 10 का मान कितना होगा, b का मान हो गया 10 और c का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो अपने पास सभी के मान आ गए ना। इधर a बराबर क्या आ गया, देखो 6 आ गया, a बराबर 6 आ गया, b बराबर देखो दोनों जगह मान समान आ रहे हैं और समान ही आएंगे। बात समझ में आ गई। b बराबर 10 है, b बराबर 10 है तो b बराबर क्या हो गया 10 हो गया। और c बराबर देखो क्या हो गया अपने पास, c बराबर हो गया 4, c बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करना है, इनका योग करना है, इनका क्या करना है योग। बात समझ में आ गई। तो देखो a का मान कितना है 6, b का मान क्या है 10 और c का मान देखो क्या है 4 और बटे क्या करने हैं 2। तो इधर देखो 6 4 कितने हो गए 10 और 10 कितने हो गए 20। अब देखो बट्टे क्या करना है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे है a, यहाँ पे क्या है a। तो a का मान देखो क्या है, a का मान है 6। बात समझ में आ गई। a का मान देखो क्या है 6 तो कितने हो गए 6 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 4 कितने हो गए 20, 20 बटे क्या हो गया 6। अब देखो 10 का भाग दिया, 20 के 2 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और 6 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ये आ गया अपने पास 10 बटे 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखो आपको क्या दे रखा है, यदि a बटे 6 बराबर b बटे 10 बराबर c बटे 4 है तो a प्लस b प्लस c बटे a का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, इसका मान पूछा। तो सबसे पहले अपन ने किसका मान निकाला, a का मान निकाला, b का मान निकाला और c का। फिर इनको क्या कर दिया योग कर दिया और जो बट्टे में क्या दे रखा था आपको a, बट्टे में क्या दे रखा है a, तो a का मान कितना है 6 का भाग दे दिया तो अपने पास क्या आ गया 10 बटे 3। इनका मान निकालने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा और सीधा सीधा करने का तरीका यही है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो a का मान 6 रहेगा, b का मान 10 रहेगा और c का मान 4 रहेगा। आप सीधा भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। देखो इधर करते हैं अपन, आपको क्या दे रखा है a बटे 6 बराबर b बटे 10 बराबर c बटे 4 दे रखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए आपको a b का मान पूछे तो a प्लस b प्लस c बटे a दे रखा था, आपको सीधा ही करना था 6 प्लस 10 प्लस 4 बटे 6। बात समझ में आ गई। तो ये देखो 6 और 10 कितने हो गए 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 बटे क्या हो गया 6, वही मान आ गया अपना 10 बटे 3। बताओ दिक्कत है क्या किसी के, ये अपना क्या आ रहा मान आ रहा है, आंसर अपना वही आया। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, a अनुपात b बराबर 2 बटे 9 अनुपात 1 बटा 3 और b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है 2 बटे 7 अनुपात 5 अनुपात 14 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात पूछा। बात समझ में आ गई। किसका मान पूछा आपको, a अनुपात b अनुपात c का। दे क्या रखा है इधर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या दे रखा है a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 2 बटे 9 है अनुपात 1 बटे 3। अब देखो b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है आपको 2 बटे 7 अनुपात 5 बटे 14 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। बताओ देखो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग। सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दे रखा है a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 2 बटे 9 अनुपात
1/3। बात समझ में आ गई। और आगे क्या दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर क्या, 2/7 अनुपात 5/14। और पूछा क्या आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा। बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 2/9 गुणा 3/1। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 9 के अंदर कितनी बार गया, 3 बार गया। तो अपने पास क्या आ गया, ए अनुपात बी बराबर आ गया 2/3। बताओ किसी की दिक्कत है क्या। अगला मान निकालते हैं अपन, बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है, 2/7 अनुपात 5/14 भाग 5/14। अब इसका मान क्या होगा, देखो बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2/7 गुणा 14/5। 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी कितने हो गए, 4। और नीचे कितना आ जाएगा, 4/5। तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया अपने पास, 4/4 अनुपात 5। बात समझ में आ गई। देखो ए अनुपात बी का मान क्या आ गया आपके पास, 2/3 आ गया। और इसी प्रकार बी अनुपात सी का मान क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब देखो अपने को पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अपन निकाल लेंगे, ए अनुपात बी क्या है, 2/3 है। और बी अनुपात सी क्या है, 4/5 है। बात समझ में आ गई। खाली जगह में पास वाली जगह संख्या लेके आएंगे, तो यहाँ लेके आ गए, 3 लेके आ गए। और इधर देखो अपन पास वाली संख्या कौन सी है, 4 लेके आ गए। आपस में गुणा कर दिया, ये हो गया 8/12/15। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी सभी में नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाएगा सभी में। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा 8/12/15। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई क्या। देखो इसमें कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इसका बेसिक बताएंगे आपको। इसका बेसिक याद करना है क्या, कि ये मैंने कैसे लिख दिया। चलो इधर मैं आपको करके बता देता हूँ ये क्यों आया, किस प्रकार से किया, यहाँ करके बता देता हूँ मैं आपको। देखो आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 2/9 अनुपात 1/3। बात समझ में आ गई। अब मैं लिखता हूँ, इसको बट्टे में लिख दिया, A/B बराबर क्या लिखेंगे, देखो 2, ए का मान क्या है, 2/9 है, बट्टे क्या है 1/3 कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब A/B बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या के आपस में गुणा हो जाएंगी और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो आ गया 2/3 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 बट्टे क्या आ जाएगा, 9 गुणा 1। अब 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 बार गया। तो ये आ गया ना 2/3 कितना आ गया, 3 आ गया। और ये यहाँ पे आया 2/3। बात समझ में आ गई। करने का तरीका समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया। बेसिक तरीका इसका ये है और आप सीधा इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सीधा करने का क्या तरीका है, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 2/9 अनुपात 1/3। तो आपको ए और बी का मान निकालना, तो इसको क्या कर देना, गुणा कर देना, संख्या आगे वाली उल्टी कर देना, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। ऊपर क्या था 1, इसको नीचे लेके आ गए, और जो नीचे 3 था इसको क्या लेके आ गए, ऊपर लेके आ गए। फिर इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 9 के अंदर कितनी बार गया, 3 बार। तो ये हो गया 2/3 हो गया। बात समझ में आ गई। ए बी का आपको सीधा मान निकालना, तो आप क्या करोगे, ये हटा के अनुपात का साइन हटा के आप क्या करोगे, इसको गुणा में ले जाओगे, और जो नीचे वाली संख्या है, नीचे क्या है 3 है, इसको ऊपर ले आए, और जो ऊपर क्या है 1 है, इसको नीचे ले आए। फिर इसको सोल्व कर दिया, तो ए अनुपात बी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ किया, बी अनुपात सी का मान निकाला। देखो यह क्या दे रखा था, 2/7 अनुपात 5/14। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या लिखा, 2/7 तो ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसको क्या कर दिया, गुणा करके उल्टा कर दिया, 5 नीचे आ गया और 14 ऊपर आ गया। फिर 7 का भाग 7 में एक बार गया, 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार। तो ये हो गए 2 दूनी 4, और ये नीचे कितना बचा अपने पास 5, तो ये हो गया 4/5। तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान अपने पास हो गया 4। और आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, B/C। बात समझ में आ गई। तो बी का मान आ गया अपने पास 4, और सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया।
देखो बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5। ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को पूछा था। ए अनुपात बी क्या था 2:3 था और बी अनुपात सी तक क्या था 4:5 था। बात समझ में आ गई। जो 5 में खाली जगह है इसमें 5 वाली संख्या लेके आ गए तो ये हो गया 3। इसमें 5 वाली संख्या लेके आए इसके अंदर तो ये आ गया 4। आपस में गुणा 8 आ गया। इनको आपस में गुणा किया कितना आ गया 12 आ गया। ये आ गए 5 से 15। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये करने की कोशिश करो आप लोग। ये तो अपन ने कर लिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए किया। बात समझ में आ गई क्या? इसको आप लोग करने की कोशिश करो, पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे करना है भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ए अनुपात बी क्या दे रखा आपको 1/4 अनुपात 3/2। बी अनुपात सी क्या दे रखा 5/2 अनुपात 7/4 हो। तो आपको क्या पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा। बताओ किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए बी और सी का मान निकालना है। किस प्रकार से निकालोगे आप करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह होगा ये। बताओ देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको बेसिक तरीके से करके बताऊंगा आपको। देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दे रखा है ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है 1/4 अनुपात 3/2। बात समझ में आ गई। अपने को निकालना क्या है ए बी का मान ए अनुपात बी का। तो ए अनुपात बी को मैं इस प्रकार से लिख लिया ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4/3/2। बात समझ में आ गई। इनको क्या कर दिया आपस में गुणा, इनको आपस में गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर ये संख्या क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी और ये संख्या यहाँ पे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा ए गुणा 2/4 गुणा 3। अब देखो 2 का भाग 2 में एक बार गया, 4 के अंदर 2 बार गया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 1/6। क्या हो गया अपने पास 1/6। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया 1/6। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे निकालते हैं अपन बी अनुपात सी का मान। देखो क्या दे रखा आपको 5/2 अनुपात 7/4। बात समझ में आ गई। अब इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ लिखा बी बटे सी बराबर ये क्या हो जाएगा 5/2 बट्टे में क्या आ जाएगी ये संख्या आ जाएगी 7/4। देखो ये दोनों एक जगह गुणा में हो जाएंगे और ये क्या 4 चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 5×4/2 × 7। अब देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 4 के अंदर कितने बच जाएगा 2 बार। तो ये क्या आ गया 10/7। तो बी अनुपात सी अपने पास क्या हो जाएगा 10/7। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या? अब अपने पास मान किसका आ गया ए अनुपात बी आ गया और बी अनुपात सी आ गया। तो आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आप सभी को आता है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी क्या है 1/6 है और बी अनुपात सी क्या है 10/7 है। क्या है 10/7 10/7। बात समझ में आ गई। खाली जगह में पास वाली संख्या लेके जाएंगे। यहाँ लेके आ गए 6, यहाँ लेके आ गए 10। बात समझ में आ गई। आपस में क्या कर दिया गुणा। ये आ गए 10/60। 7 से कितने हो गए 56। अब देखो 2 का भाग जाता है सभी में तो ये आ जाएगा 5 ये हो गया 30 और ये क्या होगा 28 दूनी 56। अब देखो और किसी कोई संख्या का भाग जाता है क्या? और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? और सीधा करने का तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था? इनको आपस में गुणा कर दो। सीधा करने का तरीका इधर बता देते हैं। देखो इसको नोट डाउन कर लो। पहले सीधा करने का तरीका बताऊं आपको किस प्रकार से करेंगे। क्या दे रखा था आपको ए अनुपात बी का मान कैसे निकालेंगे। सीधा लिखा है 1/4 गुणा
2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ गया नीचे। बात समझ में आ गई। 2 कब आ गए? 2 में एक बार, 4 में 2 बार, तो ये आ गया अपने पास 1/6। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार निकालेंगे अपन B/C का मान। सीधा सीधा इनको क्या कर दिया, गुणा 5/2 गुणा 4/7, यही मान आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, 4 में कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गया 10/7 और यही मान अपने यहाँ आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप सीधा इस प्रकार से करोगे तो बिल्कुल भी क्या समय नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक ये था। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 जैकेट है ए और बी, उनके मूल्य का अनुपात दे रखा आपको 7:9 है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपए कम है, क्या है, कम है, कितना, 380 रुपए कम है, तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करो। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ोर करने की कोशिश करो आप लोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको 2 जैकेट दे रखी है, जैकेट ए और जैकेट बी। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका मूल्य का अनुपात क्या है, 7:9 और क्या बता रहा है कि 380 रुपए कम है। किसका है, जैकेट ए का मूल्य, और पूछा क्या आपको बी का मूल्य ज्ञात करना बताया। तो देखो कितना कम है, ये होगा आपके पास 7:, ए का मूल्य और बी का क्या हो गया आपके पास 9:। बात समझ में आ गई। ये अपन ने मान लिया। अब देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, 7 का और 9 का कितना अंतर आ रहा है, 2:। कितना अनुपात है, 2:। ये क्या रहा है, इनका अंतर आ रहा है। कैसे आया, 9 माइनस अपन ने क्या कर दिया, 7 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। 2:। का मूल्य ये कितना कम बता रहा है, 380 रुपए। तो और ये कितना अनुपात कितना कम है, 2:। कम है। अनुपात कितना, देखो 9 से कितना अनुपात कम है, 9 से 7, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2:। आ गया। तो 9 से कितना कम है, 2:। कम है। मूल्य कितना है, 380 रुपए। तो 2:। बराबर क्या हो गया, 380। बात समझ में आ गई। 1:। बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 380 क्या हो गया, 2। तो 1:। का मान क्या आ गया, देखो 38 में 2 का भाग जाएगा, कितनी हो जाएगा, 19 बार 1 0 आ गया, तो 190 रुपए हो गया। 1:। का मान अपने पास कितना हो गया, 190 रुपए। बताओ किसी ने कोई दिक्कत है क्या? फिर अपन को क्या पूछा है, बी का मूल्य पूछा है। जैकेट है बी का मूल्य, तो बी का मूल्य पूछा आपको। अनुपात बी का अनुपात कितना है, 9:। है। इसमें कितने अनुपात मूल्य है, 9:। है। और 1:। का मान कितना अपने पास है, 1 का मान अपने पास है 190 रुपए। तो बी का मूल्य ज्ञात करना, तो बी का कुल कितना हो गया, 9:। है। तो अपन क्या करेंगे, बी का मूल्य बराबर हो जाएगा 190 गुणा कर देंगे किससे, 9:। से गुणा 9 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 9 9 क्या 81, हाथ की क्या लग गई, 8 लग गए। 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए, 1710 रुपए क्या हो गया बी का मूल्य। बात समझ में आ गई। बी का मूल्य कितना हो गया, 1710 रुपए। किस प्रकार से है, एक बार दोबारा देखो आप लोग। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था, ए और बी का अनुपात दे रखा था। बात समझ में आ गई। तो अनुपात देके अपने को मूल्य दे रखा था कि ना ए का मूल्य 380 रुपए कम है। तो अनुपात कितना कम अपने पास, अनुपात है 2 कम। 2:। बराबर क्या हो जाएगा, 380 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 1:। का मान कितना आ गया अपने पास, 190। अब ये पूछा बी का मूल्य पूछा है, तो बी का मूल्य क्या है, 9:। है ना। बी का मूल्य कितना, 9:। है। 1:। का मान कितना, 190। तो 9:। का क्या हो जाएगा, 190 गुणा 190 गुणा 9 बराबर क्या हो जाएगा, 1710 रुपए। 1710 रुपए क्या है, मूल्य है किसका, जैकेट बी का। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो नोट डाउन करो।
ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ अपना बेसिक तो चल ही रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपने अगर ढंग से कर लिए तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।